हेलो। हाँ बच्चों, कैसे हो? सब ठीक है? आज हम मोड देखेंगे, ठीक है? बहुलक, ठीक है? मोड को क्या कहते हैं? बहुलक, ठीक है? तो लास्ट क्लास में हमने मीन देखा था, ठीक है? मीन अपन ने कौन कौन सी सीरीज़ में देखा था? इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़। तो इसी तरह से मोड जो है, मोड को भी हम तीनों सीरीज़ में देखेंगे, इंडिविजुअल सीरीज़ में, डिस्क्रीट सीरीज़ में और कंटिन्यूस सीरीज़ में। अब मोड होता क्या है? मोड का मतलब क्या है? रिवाज या फैशन क्या है? सबसे ज़्यादा जो है किस चीज़ को काम में लेते हैं, ठीक है? तो कोई भी सीरीज़ जो है जिसमें बहुत, जिस जगह पर बहुत कंसंट्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा आवृत्तियाँ जो है केंद्रित होती है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? मोड कहते हैं, ठीक है? तो आज हम कौन सा ले रहे हैं? इंडिविजुअल सीरीज़, ठीक है? कौन सी सीरीज़ ले रहे हैं? व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक का निर्धारण, ठीक है? तो तीन तरह की सीरीज़ है। सबसे पहले अपन कौन सी ले रहे हैं? व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी का मीन निकालने के लिए तीन तरीके हैं। एक तो ये है कि उस सीरीज़ को हम क्या कर लें, व्यक्तिगत सीरीज़ जो हमको दे रखी है उसको पहले हम क्या करें? डिस्क्रीट सीरीज़ में बदल लें। एक होता है उसको हम कंटिन्यूस सीरीज़ में बदल लें, और तीसरा होता है कि अगर अपने को मीडियन और मीन दे रखा है या कोई सीरीज़ ऐसी जिसमें अपने को तीनों ही निकालने हैं, तो एक उसका भी शॉर्टकट फॉर्मूला है। तो पहले हम कौन सा देख रहे हैं? जो है डिस्क्रीट सीरीज़ में बदलना। तो जो भी आपको इंडिविजुअल सीरीज़ दे रखी है उसको हम डिस्क्रीट सीरीज़ में बदल करके फिर क्या कर सकते हैं कि उसका मीन निकाल सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं, ठीक है? तो अब ये आप क्वेश्चन देखो कि किसी देश की 15 वर्ष की वार्षिक मृत्यु दर कितने पे होती? प्रति हजार पे, ठीक है? तो किसी देश की 15 वर्षों की वार्षिक मृत्यु दरों के डेटा जो है वो निम्नांकित है। अब इससे आपको बहुलक का निर्धारण करना है, ठीक है? तो ये देखो क्या क्या दे रखा है आपको, डेटा जो दे रखे हैं या जो डेथ रेट है वो दे रखी है 11.1, 10.9, 10.7, 11.1, 10.9, 11.6, 11.3, 10.6, 10.7, 10.6, 10.9, 10.6, 10.5, 10.4 और 10.6। तो ये 15 साल की डेथ रेट्स दे रखी है। हमको क्या देखना है? मोड निकालना है। अब इसके लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले जो आपको ये वैल्यूज़ या डेटा दे रखे हैं इनको हम आरोही क्रम में लिख लेंगे, ठीक है? क्या करेंगे? आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े की ओर चलेंगे, ठीक है? फिर उसको हम खंडित श्रेणी में कन्वर्ट करेंगे। तो आप ये जो डेटा दे रखे हैं आप देखो, सबसे पहले सबसे छोटा डेटा कौन सा है बच्चों? देखो इसमें से कौन सा दिख रहा है आपको? दिख रहा है कौन सा सबसे छोटा है? जैसे ये 10.4 जो है वो सबसे छोटा है, उसको लिखा हमने। अब 10.4 के बाद क्या दिख रहा है अपने को? ये 10.5 दिख रहा है, फिर हमने वो लिखा 10.5, ठीक है? फिर हमको क्या दिख रहा है? ये 10.6, ये 10.6। अब देखो आप 10.6 कितनी बार है? एक बार, ये दो बार और ये तीन बार, ठीक है? तो हमने 10.6 कितनी बार लिखा? तीन बार लिखा। अब इसके बाद 10.6 और देखो कहीं है तो नहीं? देखो ये एक जगह और है, ये है। हाँ, तो 10.6 कितनी बार आया? 1, 2, 3 एंड 4, चार बार आया। अब इसके बाद 10.6 के बाद देखो इससे बड़ा, हाँ, ये 10.7, ये है 10.7। 10.7 भी कितनी बार है? देखो एक बार ही आया, फिर वापस देखते चलो ये दो बार आया। तो 10.7 को हमने लिख दिया, दो बार लिख दिया, ठीक है? अब देखो 10.8 है क्या? नहीं दिख रहा 10.8 अपने को कहीं भी। तो अब कौन सा आ गया? 10.9, ये लिखा हमने 10.9, ये एक बार 10.9, फिर ये
दूसरी बार 10.9, फिर ये तीसरी बार 10.9, ठीक है। तो 10.9 हमने कितनी बार लिखा, 1, 2 और 3 बार लिखा। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 11.1, तो ये 11.1 एक बार। फिर देखो और है क्या, ये देखो 11.1 ये 2 बार। अब तो नहीं है ना 11.1, नहीं, ठीक है। फिर 11.3 देखो कितनी बार है, 11.3 जो है वो ये एक बार है। फिर 11.6 देखो कितनी बार है, ये एक बार है। अब देखो सब पे टिक हो गया अपना। तो ये लिखा अपन ने 10.4, फिर 10.5, फिर 10.6, 10.6, 10.6, 10.6, 10.7, 10.7, 10.9, 10.9, 10.9, 11.1, 11.1, 11.3 और 11.6, ठीक है। तो ये अपन ने क्या किया, अभी अपन ने इस जो आपको सीरीज़ दे रखी है इसको हमने आरोही क्रम में लिख लिया। अब अपने को क्या करना है, इस सीरीज़ को डिस्क्रीट सीरीज़ में कन्वर्ट करना। डिस्क्रीट सीरीज़ क्या होती है, सबसे पहले वैल्यूज़ लिख लेंगे और उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, ठीक है। तो वैल्यूज़ क्या क्या है, अब देखो अपने पास ये डेथ रेट लिखा मैंने, यहाँ देखो डेथ रेट परसेंटेज, ठीक है। वैल्यूज़ कौन कौन सी अपने पास, 10.4 ये लिखा मैंने, 10.4 कितनी बार आया, ये एक बार आया। तो ये फ्रीक्वेंसी अपनी कितनी होगी, ये 1 होगी, ठीक है। अब अगली वैल्यू क्या है, 10.5, ये 10.5 ये लिखा हमने 10.5। ये कितनी बार आया 10.5, एक ही बार आया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी एक ही हो गई। अब इसके बाद 10.6, ये 10.6 लिखा। अब ये कितनी बार आया, 1, 2, 3 एंड 4, तो 10.6 कितनी बार आया, 4 बार आया। फिर 10.7, ठीक है, ये लिखा हमने 10.7, ये 10.7 कितनी बार, 1 और 2, तो ये 2 बार लिखा हमने। फिर ये 10.9 देखो, 1, 2 और ये 3, तो ये हमने 3 बार 10 फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। फिर ये 11.1 देखो, ये 11.1, 11.1, ये 11.1 कितनी बार है, 2 बार, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी 2 बार हो गई। फिर ये 11.3 कितनी बार है, एक ही बार है, तो ये एक फ्रीक्वेंसी हो गई। अब इसके बाद आप देखो कि ये आपको दिख नहीं रहा होगा, 11.6 आगे लिखा हुआ है, तो 11.6 कितनी बार है, ये एक बार है, 11.6 भी एक बार है। तो हमने क्या लिखा कि डेथ रेट मतलब वैल्यूज़ क्या क्या दे रखी, वो सारे नंबर लिखे और वो कितनी कितनी बार आए वो उसकी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई। अब आप देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है बच्चों, कहाँ दिख रही है, ये 4 दिख रही है, 4 फ्रीक्वेंसी। अब इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, 10.6, ठीक है। तो जो जिस भी देश की ये मृत्यु दर आपको दे रखी है वो कितनी हो गई, फ्रीक्वेंसी 4 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 10.6 है। तो ये आपका जो मोड है ये क्या हो गया बच्चों, 10.6, ठीक है। कितना है ये, इस 4 की वैल्यू कितनी, 10.6। तो मोड के लिए हम कौन सा साइन काम में लेते हैं, Z, ठीक है। तो Z इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 10.6, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, मोड इसका हो गया 10.6, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे का लेंगे दूसरा, ठीक है। पहला मेथड देखा हमने, क्या किया, उसको डिस्क्रीट सीरीज में बदल के मोड का निर्धारण किया। अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड मेथड है कंटिन्यूस सीरीज में बदलना। तो कंटिन्यूस सीरीज मतलब जब क्या होता है कि मूल्य एक से अधिक बार, एक इसमें ये भी देखना कि जो ये सीरीज़ मैंने अभी आपको बताई उसमें जैसे एक ही बार जो है आवृत्ति सबसे ज़्यादा आई, तो इसलिए ये एक ही मोड हुआ। लेकिन मान लो ये जो 4 है फ्रीक्वेंसी, ये 2 बार आ जाता तो 2 मोड हो जाते हैं। इस सीरीज़ के क्या होते हैं, 2 मोड हो जाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं बताओ, उस मोड को, उस वाली को हम क्या कहते हैं, द्विबहुलक, ठीक है। 2 मोड हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं द्विबहुलक, और अगर 3 हो जाते हैं तो ट्राई बहुलक या ट्राई मॉडल कहते हैं, और बहुत सारे बार ऐसे हो जाता है तो उसको मल्टी मॉडल कहते हैं,
ठीक है। तो ऐसा नहीं है, डरना नहीं है कि अरे इसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 बार या 3 बार ज़्यादा अधिकतम आ रही है तो अब क्या करें। तो वो इतनी ही मोड वाली जो है वो सीरीज़ हो जाएगी। तो अपने इस वाले में एक ही जगह 4 फ्रीक्वेंसी है, बाकी सब कम है, तो इसीलिए अपना क्या हुआ, एक बहुलक वाली हुई है। तो यहाँ पे बहुलक क्या हुआ, 10.6 हुआ। ठीक है। अब इसके बाद आप देख रहे कौन सा, कंटिन्यूस सीरीज। तो जब कोई व्यक्तिगत मूल्य, जैसे अब इसमें तो अपने कहीं कहीं फ्रीक्वेंसी 4, 2, 3 ऐसे आई, लेकिन कोई ऐसी सीरीज भी हो जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही, उसका मूल्य की दोहरा भी नहीं हो रहा, तब हम क्या करेंगे, उसको कंटिन्यूस सीरीज में बदलेंगे। ठीक है। तो फिर उसका अधिक कंटिन्यूस सीरीज में बदलेंगे तो कोई ना कोई जो मूल्य है उसमें श्रेणी में किसी न किसी में क्या होगा कि अधिकतम आवृत्ति वाला वर्गांतर मिल जाएगा हमको, फिर हम उसमें फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये कंटिन्यूस सीरीज़ वाला अपन बाद में देखेंगे, जब अपन कंटिन्यूस सीरीज़ पढ़ेंगे तब उसके साथ ही इसको भी हम कर लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद तीसरा है जो बहुत इजी तरीका लगता है कि मीडियन और मोड हमको अगर मालूम है, ठीक है, क्या क्या मालूम है, मीडियन और मीन, तो हम मोड को निकाल सकते हैं। तो इसका आधार क्या, फॉर्मूला क्या है इसका, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2 बार x। क्या है, बहुत सिंपल सा है कि z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। ओके। लेकिन अब ये जो है इस सूत्र इस मान्यता पर आधारित है कि x बार माइनस z अगर अपन करते हैं तो दिस इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में x बार माइनस m होता है। ठीक है। x बार माइनस z इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में x बार माइनस m होता है। तो इसके आधार पर ये फॉर्मूला आधारित है कि 3m माइनस 2x बार। ठीक है। तो लेकिन इसको हम बहुत फ्रिक्वेंटली काम में नहीं लेते हैं, इसको तभी काम में लेते हैं, मतलब बहुत असाधारण स्थिति होती है तभी हम जो है इस वाले फॉर्मूले को काम में लेते हैं, जनरली नहीं लेते हैं। लेकिन ये एक शॉर्टकट तरीका है मोड निकालने का कि जब आपको मीडियन भी मालूम है और मीन भी मालूम है तो आप मोड का निर्धारण इसके द्वारा कर सकते हो। ठीक है। तो आज हमने कौन सी सीरीज देखी बच्चों, कौन सी सीरीज देखी आज हमने, इंडिविजुअल सीरीज में मोड का निर्धारण करना। ठीक है। अब कल हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, डिस्क्रीट सीरीज में मोड का निर्धारण करना। ठीक है। तो आज इसको देखिए, जस्ट एक आप शुरू करेंगे कि मोड होती क्या चीज़ है। मोड का मतलब कोई भी वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा बार अगर आती है तो उस चीज़ को हम कहते हैं मोड। मोड का मतलब फैशन क्या है या चलन क्या है, ठीक है, कि क्या चीज़ सबसे ज़्यादा बार आ रही है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, मोड। ओके, थैंक यू बच्चों।